नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा दिल्ली रीवा हवाई सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। 72 सीटर विमान से शुरू हुई यह नई एयर कनेक्टिविटी विंध्य क्षेत्र के लोगों को सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ देगी। मुख्यमंत्री ने इस सेवा को प्रदेश के विकास और समृद्धि की दिशा में एक नई उड़ान बताया। रीवा से दिल्ली यात्री विमान ATR 72 के संचालन की शुरुआत की वर्चुअली मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे, जो पहली फ्लाइट में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर रीवा सांसद, सतना सांसद, सीधी सांसद समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रीवा में उड़ने वाले ATR 72 के उड़ने के मौके पर विंध्य के लिए आज बड़ी सौगात है। लंबे समय से जिस दिन का इंतजार था, आज ATR 72 उड़ रहा है। इससे विंध्य में क्या बदलाव होगा? देखिए, विंध्य के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हवाई अड्डा और हवाई सेवा से न जुड़ना था, तो इसलिए इस पर लंबे समय से काम हो रहा था। 2014 से इस पर काम हो रहा था और 2023 में एयरपोर्ट मंजूर करके भूमि पूजन हुआ, 24 में लोकार्पण हुआ और 25 में आज ATR 72 उड़ रहा है। तो ये यहाँ पर निवेश, पर्यटन, व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। ये एयरपोर्ट लोग आसानी से रीवा आ सकेंगे, आसानी से जा सकेंगे। अभी तो लोग सोचते हैं कि रीवा आना है, किसी भी कार्यक्रम में किसी को बुलाते थे, कहते थे कहाँ उतरना पड़ेगा, बनारस के, जबलपुर के, प्रयागराज। अब सीधे रीवा उतरेंगे और आसानी से लोग आएंगे तो आसानी से यहाँ का विकास होगा। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतने सालों के बाद आपने अथक प्रयास किया। इसके बाद विंध्य में क्या क्या बदल जाएगा इस एयरपोर्ट के शुरू होने से? अब यहाँ तो आप देखिए कि उद्योग भी आसानी से आएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं भी आसानी से विकसित होंगी, बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े चेन आएंगे यहाँ पर जो व्यवसाय बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। रीवा एयरपोर्ट के विस्तार की रूपरेखा बनने के बाद 15 फरवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी आधारशिला रखी। हवाई पट्टी के लिए उस समय 65 एकड़ भूमि की ही उपलब्ध थी। 258 एकड़ अतिरिक्त भूमि का भू अर्जन किया गया। 20 अक्टूबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसी के साथ रीवा जुड़ गया था एयर टैक्सी और 17 सीटर विमान सेवा से। जबलपुर, भोपाल, खजुराहो, सिंगरौली जैसे शहरों से छोटे विमान तो उतरने लगे, लेकिन एयरपोर्ट बना था बड़े विमान उतारने के लिए। अभी कुछ दिन पूर्व 28 अक्टूबर को रीवा के ही पायलट ने ATR 72 को रीवा एयरपोर्ट में उतारा। ट्रायल पूरी तरीके से सफल होने के बाद 10 नवंबर 2025 को 72 सीटर हवाई जहाज रीवा दिल्ली मार्ग पर नियमित उड़ने की तारीख मुकर्रर की गई। लोगों में उत्साहित के चलते रीवा की दिल्ली जाने वाली पहली फ्लाइट पूरी तरीके से भरी हुई गई। पहली बार आप जा रहे हो, बताओ कुछ अपने बारे में। रीवा से दिल्ली फ्लाइट में पहली बार जाने का मौका मिला। हालांकि बहुत जद्दोजहद के बाद टिकट मिली है। टिकट मिल नहीं रही थी, हम लोग 3 लोग आए थे, लेकिन एक ही टिकट अभी उपलब्ध हुई है माननीय के सहयोग से, तो जा रहे हैं और बहुत खुशी का दिन है। ये रीवा के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखेगा, क्योंकि जितने व्यापारी हैं यहाँ से बहुत परेशान हुआ करते थे। यहाँ से जो ट्रेन में इतना ज़्यादा समय लगता था, अब 2 घंटे में दिल्ली पहुँच के और उसी दिन वापसी कर सकता है। तो व्यापार जगत के लिए और यहाँ के पूरे क्षेत्र के लिए, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के लिए एक आज इतना बड़ा अहम दिन है। इस दिन को जो है तो सुनहरे अक्षरों में लिखा है। क्या मानते हैं, पहले दिन से ही फ्लाइट फुल है? पहले दिन से फ्लाइट फुल है और इसको सवारियाँ मिलेगी। उसमें सब हमारे विंध्यवासियों का भी जो है तो सहयोग करना पड़ेगा सब लोगों को, कि इसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से हो, ताकि ये आसपास के भी लोग यहाँ पे पहुँच सके। हाँ। पहली फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या है फीलिंग? फीलिंग तो मत पूछिए, फीलिंग तो बहुत गुड है और बेस्ट लग रहा है बिल्कुल। और फ्लाइट में जाने का जो यहाँ से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ अपने माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री जी का। और दिल्ली से मुझे रीवा आने जाने में पहले बहुत तकलीफ होती थी। ट्रेन की यात्रा डिले हो जाने की वजह से कभी कभार 24 घंटे का सफ़र करना पड़ता था, जो अब मात्र 2 घंटे का सफ़र हो गया है। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम सुजीत पांडे है। ठीक है।
जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत रीवा शहर के तमाम व्यापारियों ने सफर किया। माना जा रहा है कि 72 सीटर विमान सेवा नियमित रूप से शुरू होने से विंध्य में शिक्षा, कला, संस्कृति, उद्योग, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। सर्वाधिक लाभ व्यापारियों को होगा। विंध्य की बात की जाए तो यहाँ पर जलप्रपात, मंदिर, नेशनल पार्क, व्हाइट टाइगर सफारी जैसी बहुत सी चीजें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। सभी का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के जो काम होते हैं तो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होते हैं, तो सारे लोग अपने अपने स्तर पर निकट से जुड़ते हैं, तब जाके इस प्रकार के जो माइलस्टोन वर्क है, जो एक तरीके से भागीरथी कार्य है, जो बहुत प्रयासों के बाद सफल हो पाते हैं, वो सफल होते हैं। इसलिए सभी को मैं बधाई देता हूँ और आने वाली पीढ़ी के लिए ये सारा जो विकास हो रहा है, ये जो रीवा मेन किनारे में आ रहा है, मुख्य धारा में विकास की मुख्य धारा में जो किनारे पड़ा हुआ था, मैंने प्रधानमंत्री जब आए थे सीधी में तो भी कहा था कि हमसे ज़्यादा कोयला किसी इलाके में नहीं है, हमसे ज़्यादा लाइमस्टोन किसी इलाके में नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से जो है वो हमको मिला, जो सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए जो हमको पैसा मिला, उसके कारण आने वाले दिनों में रीवा विकास की गति में, रफ्तार में सबको पीछे छोड़ेगा, अपना एक ऊंचा स्थान बनाएगा और हमारे विभिन्न क्षेत्र के लोग जो अभी तक छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होते थे, जब कभी हम जाते थे नागपुर, जब कभी जाते थे मुंबई, तो लोग बताते थे कि आप विभिन्न क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ पर हैं, मैं पूछता था क्या करते, तो जो काम वो बताते थे उसको समझे छोटे तकलीफ होती थी, छोटे छोटे दुकानों में छोटी छोटी नौकरियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सारा जो विकास की दृष्टि से जो पिछड़ा था, तो विकास रोजगार की संभावनाएं नहीं थी, लेकिन अब रीवा जिस तरीके के साथ आगे बढ़ रहा है, विभिन्न क्षेत्र जिस तरीके के साथ आगे बढ़ रहा है, वहाँ सागर का पानी रीवा जिले में धरती से दौलत पैदा हो रही है, गणेश